कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के एक पोस्ट से इतना बड़ा बवाल शुरू हो गया कि सरकार को अपना फैसला कुछ ही घंटे के अंदर बदलना पड़ा। सरकार ने उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक की उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नामचीन हस्तियों ने इतनी आलोचना की कि शाम को सरकार फैसले से पीछे हट गई और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कहना पड़ा कि विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है और सरकार अगली बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इस पर निर्णय लेगी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि उद्योग जगत के मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नौकरियों के सृजन और कन्नड़ लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी प्राइवेट सेक्टर में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हालांकि सीएम ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया। विधेयक में कहा गया था कि किसी भी उद्योग कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी। जैसे ही ये खबर सामने आई तो उद्योग जगत में निराशा छा गई और तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस विधेयक को एक अदूरदर्शी फांसीवादी कदम बताते हुए कहा कि ये फैसला कर्नाटक की निवेशक अनुकूल राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, जहां बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियां, हजारों स्टार्टअप्स और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्र जेसीसी हैं। उद्योग निकाय नेस्कॉम ने चेतावनी देते हुए कहा कि फैसला कंपनियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सकता है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। शीर्ष कंपनीज के सीईओ और उद्योग जगत के दिग्गजों द्वारा कर्नाटक सरकार को चेतावनी दिए जाने के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। दिग्गजों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण पर प्रस्तावित कानून की वजह से कंपनियां राज्य से बाहर जा सकती हैं और इससे राज्य की प्रगति बाधित हो सकती है। जैसे ही सरकार को यह आभास हुआ था, उसने बयान जारी करते हुए कहा कि विधेयक को रोक दिया गया है और मंत्रिमंडल अगली बैठक में इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। एक निवेशक ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि प्रतिभा खोजने और महत्वपूर्ण निवेशकों के साथ नेटवर्किंग के मामले में बेंगलुरु अभी भी शीर्ष पर है। लेकिन इस तरह के कदम से अन्य दो दावेदारों दिल्ली, एनसीआर और मुंबई को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस फैसले से एयरबस और मर्सिडीज जैसी विदेशी फर्म्स को अपने वैश्विक क्षमता केंद्रों को देश से पूरी तरह से बाहर ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उन्हें इस बात की शंका रहेगी कि दूसरे शहरों या राज्यों में इस तरह नियम लाए जा सकते हैं। टेक सेक्टर कर्नाटक के जीडीपी में करीब 25% का योगदान देता है, जिसमें देश की 1/4 डिजिटल टैलेंट के अलावा 11,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और कुल जीसीसी का 30% हिस्सा भी इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।